वेलकम बैक टू वी विल स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट 3 टॉपिक 2। आइए देखते हैं। यूनिट 3 टॉपिक 2, मार्केट एंड ब्रोकर्स। मार्केट्स एंड ब्रोकर्स। What are financial markets? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर मनी से रिलेटेड थिंग को क्या किया जाता है? खरीदा और बेचा जाता है। खरीदा और बेचा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अब मनी से रिलेटेड थिंग्स क्या हो सकते हैं? शेयर्स, जिसे हम क्या कर सकते हैं? खरीद और बेच सकते हैं। शेयर्स तो पैसों के द्वारा ही खरीदा और बेचा जाता है, जिसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ओके। फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार के होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट आर टू टाइप्स। ओके। पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट में जब कोई कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम नीड फॉर मनी, कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसके डेली के खर्चे जो है वो मेंटेन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कंपनी क्या करती है? आईपीओ जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से मतलब है कि कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर पब्लिक को देती है खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जोमेटो नाम की कंपनी है। अगर ये कंपनी अपने एक्सपेंसेस फुलफिल नहीं कर पा रही है तो वो क्या जारी करती है? आईपीओ जारी करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और पब्लिक के सामने जब ये आईपीओ आता है तो पब्लिक क्या करती है? इसे परचेज करती है। और परचेज करने के बाद जो पैसा मिलता है वो इस कंपनी को चला जाता है और उसके बदले कुछ प्रतिशत आपको हिस्सा दे देता है इस कंपनी का। ठीक है, तो ये है अपना प्राइमरी मार्केट जहाँ पर ये सब चीज़ें होती हैं। अब देख लेते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जैसे कि प्राइमरी मार्केट में पहली बार आईपीओ निकाला, ठीक है, और वो मार्केट में गया। अब वो जिस पब्लिक के पास गया है अब वो क्या कर रहा होगा? बेच रहा होगा। ठीक,
तो जो पहले ही शेयर मार्केट में आ चुके हैं उसी को क्या करना, परचेज करना, खरीदना और बेचना, उसी को खरीदना और बेचना, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और उसके लिए एक बीच में कौन होता है, या तो कोई एप्लीकेशन होती है जैसे कि एंजल वन या फिर अपस्टॉक्स, या फिर क्या, अपस्टॉक्स, ठीक है। और ये किन पर डील करते हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE, इन सब के थ्रू किसी मिडिल मैन, मतलब कि किसी ऐप के थ्रू क्या किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। ये था हमारा प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट, ठीक। अब हम आ जाते हैं ब्रोकर्स के पास। हु इज ब्रोकर, ब्रोकर कौन होता है, ठीक है। आपके काम के बदले वो क्या लेता है, पैसा लेता है, उसे ही हम ब्रोकर कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ज़मीन बेचनी हो या फिर कोई दूसरा काम करना हो तो आप खुद नहीं करते, किसी से करवाते हैं, वो एक प्रकार का क्या हो जाता है, ब्रोकर हो जाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी रहता है ये, मिडिल मैन, ना ये कोई ऑफिस का वर्कर रहता है, कौन रहता है ये, थर्ड पार्टी, ओके। जैसे कि आपको शेयर्स क्या करने हैं, बाय करने हैं, ठीक है। आपको अगर शेयर बाय करने हैं तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर होता है, ठीक। ये डायरेक्ट BSE और NSE के पास डायरेक्ट नहीं जा सकता है, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप सोचते हैं कि हमें इसका शेयर मिल जाए तो आप डायरेक्ट BSE और NSE को कॉल करके नहीं बोल सकते कि मुझे ये शेयर इस कंपनी के चाहिए। उसके बीच में कौन होता है, एक मिडिल मैन रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोकर कहते हैं, ठीक। कस्टमर डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकता है, BSE डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास नहीं जा सकता है, वो किसको रखते हैं, ब्रोकर को रखते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्वेस्टर के पास अगर जानकारी है तो वो डायरेक्ट BSE NSE के थ्रू जा सकता है, इसके लिए भी कई अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ठीक है। और BSE भी डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास नहीं आ सकता है, इसलिए तो ब्रोकर रखा हुआ है। अब ये इन्वेस्टर ब्रोकर से मिलता है, ब्रोकर से मिलने के बाद कहता है कि मुझे टाटा कंपनी का शेयर चाहिए, ठीक। अब ब्रोकर क्या करेगा, ये BSE या फिर NSE के पास ट्रांसफ़र करेगा कि इस इन्वेस्टर को ये वाला शेयर चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, T+1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, T मतलब ट्रांजैक्शन और +1 मतलब अगले दिन का वर्किंग डेज, तब जाके आपको क्या मिलता है, मिलेगा, शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, ओके। तो ये है ब्रोकर, ठीक है। ब्रोकर भी दो प्रकार का होता है, आइए देख लेते हैं। टू टाइप्स ऑफ ब्रोकर, पहला फुली सर्विसेज ब्रोकर, ठीक है, फुली सर्विसेज ब्रोकर, जैसे कि ICICI डायरेक्ट, ये आपके पैसे को, और एक HDFC,
सिक्योरिटीज़, सेस सिक्योरिटीज़। ओके, ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई इन्वेस्टर है जिसको कोई जानकारी नहीं है, जैसे कोई इन्वेस्टर है जिसको कोई जानकारी नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाया जाता है, कैसे वहाँ से पैसा निकाला जाता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये जो कंपनी है ये आपसे पैसा लेते हैं और BSE NSE में डायरेक्ट जाकर ये कंपनियां क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं और आपको पूरी तरह से गाइड करती हैं। मतलब आपको सिर्फ पैसे देने हैं, बाकी काम कौन करेगा, ये कंपनीज आपका काम करके देंगी, ठीक है। और जब इन सब चीज़ों में आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट मिलने के बदले में ये क्या लेते हैं, सर्विस तो फुल देते हैं और फीस भी क्या लेते हैं, हाई लेते हैं। ये था एक प्रकार का ब्रोकर, ठीक है, फुली सर्विसेज ब्रोकर, ठीक। तो ये क्या करते हैं, पूरी तरह से चार्ज लेते हैं और आपको प्रॉफिट भी अच्छा देते हैं। दूसरा, डिस्काउंट ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, जैसे कि आपने फुली सर्विस ब्रोकर में देखा कि कंपनियां आपकी हेल्प करती हैं, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकर में क्या होता है, प्लेटफॉर्म देती हैं, सिर्फ आपको क्या देती है, सिर्फ प्लेटफॉर्म देगी, सूझबूझ आपको लगाना है, ठीक। जैसे कि प्लेटफॉर्म क्या मिल गया हमको, अब स्टॉक्स मिल गया, ठीक, एंजल वन मिल गया, इसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए आप इसमें टाटा कंपनी में आपने कर दिया, ठीक। तो जो अब स्टॉक्स ऐप है ये क्या है, मिडिल मैन है, ब्रोकर, मिडिल मैन क्या है, ब्रोकर है। ये डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपके इसमें पैसे लगाने पर, एंजल वन में पैसे लगाने पर, ठीक है, कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ आपको ये प्लेटफॉर्म देते हैं और आप अपनी किसी भी कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, ये आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको ये सब चीज़ें सीखनी है तो ब्रोकर से मिलना पड़ेगा और ब्रोकर को फीस देनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। इन्वेस्टर ने इस प्लेटफॉर्म पर और इस प्लेटफॉर्म पर क्या किया, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, जैसे कि टाटा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि टाटा कंपनी तो बहुत अच्छी चल रही है हमारी, ठीक है। और इस कंपनी में जाकर रिलायंस कंपनी में कर दिया, रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ये भी कंपनी आगे चलने वाली है, ठीक है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, ये आपके ऊपर है। डूब गई तो भी आपकी गलती, नहीं डूबी तो आपका प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और बाकी सब चीज़ें आपको करनी होगी। आपको खुद ही डीमैट अकाउंट खोलना होगा, खुद ही ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा, सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, ठीक। और आप इसको डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म तो चाहिए ही होगा। क्या चाहिए होगा, प्लेटफॉर्म तो आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। जैसे कि आप इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट BSE को कॉल नहीं लगाते, ना ही NSE को कॉल लगाते हैं। अगर इनको डायरेक्ट आप कॉल लगा नहीं सकते, ठीक है, कि हमको ये इन्वेस्टमेंट करना है तो हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कॉल किया और हमारा शेयर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक। आपको कोई ना कोई मिडिल मैन का सहारा लेना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप कोई भी शेयर नहीं खरीद सकते हैं, ओके। तो ये था हमारा मार्केट एंड ब्रोकर्स। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।